जनरञ्जना जय राधा माधवी जय हरि गोपी जन वल्लभ यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण या तो यहाँ पे आप अगर ऊपर से देखोगे तो उस तरफ जमुना जी दिखती है जैसे आते तो मैं जब भी यहाँ से मतलब परिक्रमा जब मैं करता हूँ तो मुझे एक्चुअली एक बहुत सुंदर सा एक श्लोक है जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, वो हमेशा याद आता है। रम्यतीररम्भमान गोकदम्ब भूषिता दिव्यगन्धभाकदम्ब पुष्पराजिरूषिता नन्दसूनु भक्तसङ्घ सङ्गमाभिनन्दिनी मां पुनातु सर्वदार वृन्दबन्धुनन्दिनी। तो रूप गोस्वामी जमुना जी को देखते हुए ऐसा कहता है, रम्य तीर रम्भमान गो कदम्ब भूषिता। तो जमुना जी जो है उनका जो तीर है, उनका जो बैंक है वो एकदम रम्य है, एकदम सॉफ्ट है और एकदम कूलिंग है। जमुना जी का तट हो गया, गिरिराज जी हो गए, ये सब ऐसे है ब्रज में कि ठंडी का जब मौसम होता है तो वो गर्मी देते हैं भगवान के चरणों को, और जब गर्मी का मौसम होता है तो ठंडक देते हैं, है ना। रम्य तीर रंभमान गो कदम्ब भूषिता, और वहाँ पर गो कदम्ब, कदम्ब का दो अर्थ है, ये एक ही श्लोक के अंदर
अंदर रूप गोस्वामी दोनों प्रयोग साथ में करते हैं। कदम्ब का एक अर्थ होता है ग्रुप, है ना, जैसे हम लोग अभी इधर जो है संस्कृत में टेक्निकली हम लोग कदम्ब कहा जाएगा, ग्रुप है हम लोग। तो वो बोलते हैं गो कदम्ब भूषिता, कि जमुना जी का जो तट है उसका भूषण क्या है, उसका ऑर्नामेंट क्या है, गो कदम्ब, है ना। ब्रज में जो भगवान के जो 9 लाख गैया है, वो जो ग्रुप है वो आभूषण है जमुना जी का। गो कदम्ब भूषिता दिव्य गंध भाग कदम्ब पुष्प राज रूषिता। और सेकेंड लाइन में बोलते हैं दिव्य गंध, और वो जो तीर है, वो जो तट है जमुना जी का, उससे दिव्य गंध आ रहा है। क्या चीज का? कदम्ब के पुष्प का। अब यहाँ पर कदम्ब वापस शब्द आया है, लेकिन यहाँ पर कदम्ब का अर्थ कदम्ब वृक्ष है। कदम्ब वृक्ष जो है उसके सुंदर फूल खिले हुए हैं कुंजों पे, और उसका जो है वो पुष्प के जो सुगंध है उससे भरा हुआ है तक। नंद सूनु भक्त संग संगमाभिनंदिनी। और जमुना जी बड़े आनंद से नंद सूनु, नंद नंदन कृष्ण है, उनके भक्तों के साथ आनंद आदान प्रदान करते हुए जा रही है। माम पुनातु सर्वदा अरविंद बंधु। तो रूप गोस्वामी कहते हैं मुझे हमेशा आप प्यूरिफाई करके रखना। जमुना जी ऐसा बोलते हैं कि जमुना जी को एक बार देखने मात्र से आपके पास इधर यमराज नहीं आते। यमराज के जो यमराज का स्थान है नरक, वहां पर आपको लेके नहीं जाया जाता। भ्रातुरंत कस्य पटने विपत्ति हारिणी प्रेक्षयति पापिनोपि पाप सिंधु तारिणी। प्रेक्षयति, एक बार आपने अगर देख लिया जमुना जी को, प्रेक्षयति पापिनोपि, अगर पापी है वो व्यक्ति, फिर भी पाप सिंधु तारिणी, है ना। जमुना जी जो है नदी है, सिंधु नहीं है, और पापों के सिंधु से आपको तार देगी। पापों का जो ओशन है इतना बड़ा हमने जो करके रखा है क्रियाकांड, वो सारा आपको तार दिया जाएगा आपको, है ना। तो मैं हमेशा यहाँ से जब जाता हूँ तो इतने सुंदर तरीके से जमुना जी वहाँ से आती है। देखा आप लोग में से किसी ने? अगर नहीं देखा होगा तो बाद में जाके देख लेना, बहुत अच्छे से दिखता है वहाँ से, ऐसा टर्निंग लेके ऐसा रॉयल तरीके से आती है। ये हो गया ये जगह का सीनिक ब्यूटी, है ना। जब आप नीचे से ऐसे आते हो, मदन मोहन जी का मंदिर एकदम इतना अच्छा सुंदर दिखता है। पूरा जो सीन है, स्पेशली आप मॉर्निंग टाइम पे अगर आओगे, तो अगर आप अभी देखोगे तो सनसेट है आप तो समथिंग विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट माई आईज हैज एवर सीन। ऑफकोर्स वो लोग का स्पिरिचुअल विजन भी होता है, एक अलग चीज़ है, बट मटीरियली भी अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सुंदर है मदन मोहन जी का मंदिर। तो आज हम मदन मोहन जी के ये मंदिर के बारे में, सनातन गोस्वामी के बारे में, और वृंदावन के अप्राकृत मदन के साथ हमारा क्या संबंध है उसके विषय में थोड़ा चर्चा करने का कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सबसे पहला चीज, ब्रज आने का और ब्रज में निवास करने का एक सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक नेसेसिटी ये है कि आपका जो चित्त है वो ब्रज के साथ अलाइंड है ना। ब्रज जो है, ब्रज को प्रेम भूमि कहा जाता है। ब्रज के बाहर जो भी दिखता है वो सब काम भूमि है। तो हम जो है, क्योंकि इतने हम काम भूमि में रहते हैं, इसके कारण हम यहाँ पर आकर असली वृंदावन को देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास प्रेम चक्षु नहीं है ना। प्रेमांजनच्युरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि कैसे भगवान को देखा जाता है, या भगवान के धाम को देखा जाता है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन। जब आपके आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ रहेगा, है ना, तो ऐसे काजल लगाया आप लोग ने, प्रेम का अंजन लगना चाहिए, तब आपको भगवान दिखेंगे ब्रज में। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्। कैसे दिखते हैं भगवान? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम।
उनका जो गुण और स्वरूप का माधुर्य है वो अचिंत्य है। वो एक व्यक्ति का मन उसे पकड़ तक नहीं सकता। इतने सुंदर दिखते हैं ठाकुर जी, इतने सुंदर दिखते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं। ये जो कामदेव है, जिनको हम क्यूपिड करके कहते हैं इंग्लिश में, उनका एक थोड़ा बुरा सा आदत है, वो किसी को भी ऐसा, वो थोड़ा ऐसा प्राउड रहता है कि मैं किसी को भी वश में कर लूँगा, है ना। ऐसा कोई इंसिडेंट आप लोगों को पता है जिसके अंदर वो थोड़ा ऐसा प्राइड में आके किसी के साथ कोशिश करते हैं? हाँ, नारद जी, भोलेनाथ, शिव जी, है ना, शिव जी उनको भस्म कर देते हैं ऐसे। वो एक बार ठाकुर जी को देखने आए थे वृंदावन, और वो बोले कि इन पे हम चलाएंगे काम का बाण, है ना। उनको पंच बाण कहते हैं, 5 बाण होते हैं कामदेव के पास जिससे मोहित कर देते हैं। वो आए 5 बाण चलाने, ठाकुर जी को हजारों तीर जैसे हृदय में चुभ गया उनका। ठाकुर जी को जब उन्होंने पीछे से देखा, कामदेव खुद मोहित हो गए। ओह माय गॉड। कामदेव का नाम है मदन, और मदन जो है मोहन, वो मोहित हो गया ठाकुर जी को देख के, इसलिए यहाँ पर ठाकुर जी का नाम है मदन मोहन। और ब्रह्मा जी ये भी कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कि भगवान को अगर आप देखोगे, कंदर्प अर्थात मदन होता है, कामदेव को कंदर्प भी कहते हैं संस्कृत में। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कंदर्प अगर एक साथ जुट जाए, है ना, और वो ठाकुर जी को देखने आए तो वो भी मोहित हो जाएंगे ठाकुर जी को। इतने सुंदर दिखते हैं ठाकुर जी, श्याम सुंदर। तो भगवान जो है यहाँ पर ब्रज में कामदेव के नाम से प्रसिद्ध है ना। ये बाहर के लोगों को डाइजेस्ट करने के लिए मुश्किल होता है भगवान को ऐसे कैसे कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ब्रज में सिर्फ एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं है। बाहर भी श्री कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं है। वो क्या है कि हमारे अंदर सब पुरुष अभिमान है कि हम पुरुष, हम स्त्री है तो क्या मैं पुरुष अभिमान थोड़ा सा। तो भगवान के अलावा कोई पुरुष एग्जिस्ट नहीं करता, और ये सारी चीजें भगवान की शक्तियां हैं, है ना। तो ये सबके ऊपर निजी राइट जो होता है एंजॉय करने का, वो भगवान श्री कृष्ण का होता है। इसलिए भगवान को वृंदावन में अप्राकृत कामदेव कहा जाता है। भगवान यहाँ पर मदन है। और जब हमारा, क्योंकि आप पागल हो जाओगे इसको, इतने सुंदर त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दगाने वपुरलक कुलावृतान नाब्जम विजय सके रतिरस्तुमे नवद्या। भीष्मदेव कहते हैं, है ना। भीष्म पितामह मतलब समझते हो, पूरा वाइट दाढ़ी के साथ जिनको दिखाया जाता है, एकदम इतने उम्र के, वो भी भगवान को देखकर क्या बोलते हैं, अंतिम क्षण में देख रहे भगवान को और कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, कि भगवान आप त्रिभुवन कमनम, आप ये तीनों जग को मोहित कर सकते हैं, आप इतने सुंदर है ना। तो भगवान का जो सुंदरता है वो जब हम देखेंगे तो हम बाहर का जितना भी हमारा आकर्षण है ये सबसे मुक्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे हृदय में फिर सिर्फ ये रहेगा कि मुझे सिर्फ कृष्ण को ही देखना है, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं देखना, है ना। जगत में कुछ सुंदर वस्तु आप देखते हो, फिर उसके बाद में उससे थोड़ा कम सुंदर है तो हम सेटल नहीं हो पाते उससे। ये तो सबसे सुंदर है। एक बार आप कृष्ण के माधुर्य को चख लोगे तो उसके बाद कभी पीछा ही नहीं छुड़ा पाओगे। तो इसीलिए मदन मोहन जी जो है, इन्हें संबंध तत्व का विग्रह कहा जाता है। तो वैदिक ग्रंथ जो है, इसके अंदर कोई भी स्पिरिचुअल पाथ में 3 तत्व होते हैं। एक होता है संबंध, एक होता है अभिधेय और एक होता है प्रयोजन। ठीक है, एकदम सिंपल टर्म्स में बताऊं, संबंध का अर्थ ये होता है हमारे और ठाकुर जी के बीच में क्या रिलेशन है, इसको संबंध कहते हैं। वो रिलेशन को अब क्या हुआ है वो हम भूल चुके हैं, हमें पता नहीं है अब कुछ, हम बस खेल रहे माया में। अब आपको ऐसा इच्छा जागृत हो गया है कि मुझे जानना है वो संबंध क्या है, और वो संबंध को वापस आपको रीएस्टैब्लिश करना है।
वापस फिर एक बार वो संबंध जोड़ना है, तो उसके लिए कुछ नियम है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको अभिधेय कहते हैं। अभिधेय मतलब इट्स अ प्रोसेस, और अभिधेय के पश्चात आपको क्या मिलेगा उसे प्रयोजन कहते हैं। प्रयोजन इज अ रिजल्ट। हाँ, समझ गए? रिलेशन, प्रोसेस एंड रिजल्ट, द आउटकम, कि हमको उसके बाद में क्या मिलेगा ये प्रोसेस फॉलो करके। तो प्रयोजन क्या होता है? प्रयोजन होता है प्रेम भक्ति। आपको प्रेम प्राप्त होगा भगवान के श्री चरणों के प्रति, और ऐसा प्रेम होगा अहेतु की अप्रतिहता। अरे आपको पता नहीं कि मैं क्यों प्यार कर रहा हूँ, और अप्रतिहता, और वो कभी रुक भी नहीं सकता। जगत में ऐसा कोई प्रेम एग्जिस्ट नहीं करता है। एक टाइम के बाद सारे प्रेम मिट्टी में मिल जाते हैं, पर ये प्रेम ऐसा है जो चलता रहेगा। ये हुआ प्रयोजन। अभिधेय क्या है? अभिधेय भक्ति। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्म निवेदनम। ये जो नवविधा भक्ति है, इसको फॉलो करना अभिधेय है। एकदम सिंपल शॉर्ट में बता रहा हूँ। आज हम चर्चा करेंगे संबंध के बारे में। संबंध यह है एकल ईश्वर कृष्ण आरसभ भृत्य। इस जगत में सिर्फ एक ईश्वर है, वो है कृष्ण, और बाकी सब भृत्य है। बाकी सब भृत्य है मतलब सारे के सारे। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोल करने वाला, है ना? जैसे कि मम्मी पापा जो है वो अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं, तो मम्मी पापा बच्चों के लिए मम्मी पापा थोड़े ईश्वर हो। आजकल थोड़ा ट्रेंड उल्टा चल रहा है ना? दोस्त सब एक दूसरे को, बॉस जो होता है वो एम्प्लॉय को कंट्रोल करता है, तो वो थोड़ा ईश्वर बन जाता है थोड़े डिग्री में, है ना? देवताएं जो होते हैं वो लोग मनुष्यों को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी ईश्वर होता है। लेकिन एकल ईश्वर कृष्ण, सबसे बड़े ईश्वर जो है, सबसे बड़े कंट्रोलर जो है वो कृष्ण है। आर सब भृत्य। क्या प्रमाण है? ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता का सबसे पहला श्लोक, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। भगवान कौन है? ईश्वरः परमा, सबसे परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह, और कैसा उनका स्वरूप है? सच्चित और आनंद से बना उनका स्वरूप है। सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर, उनसे पहले कोई था क्या? तो बोले कि तो फिर ये जगत कैसे आया? आदिर, ये सारे जगत का आदि भगवान ही। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सारे चीजें जो हमें दिख रही है ये सबके एकमात्र कारण भगवान श्री कृष्ण। ऐसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में है ना? तो अब एकल ईश्वर कृष्ण आर्य सब वृत्ति, तो हमारा पोजीशन भी क्लियर हो गया, भगवान का पोजीशन भी क्लियर हो गया कि हम वृत्ति है, और भगवान जो है भगवान ईश्वर है। सारा चीज जो है भगवान के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन हम अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम भगवान को भूलकर खुद एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्षण भर में हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम हमारे इंद्रियों की तृप्ति कैसे करें, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे इंद्रियों की तृप्ति करने से, ऐसे बोलता ना लोग, यार ये मन पागल है, ये मानता ही नहीं है, तो इसीलिए मैं कर लिया, है ना? पर भगवान गीता, भगवान एक बहुत सुंदर उसके लिए एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। भगवान बोलते हैं कि ये जो सेंसेस आपसे मांगता है ना, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये खाना है, ये भोग करना है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये भोग का अगर मैं तृप्ति कर लूँगा तो अग्नि में पानी जैसे डालता है ना, वैसा प्रतीत होगा, अग्नि बुझ जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं लेकिन आप अग्नि में पानी नहीं डाल रहे हो, अग्नि में घी डाल रहे हो। आपको लग रहा है आप पानी डाल रहे हो, लेकिन घी डाल रहे हो। एक बार आपने तृप्ति कर ली उसकी, तो वो और स्ट्रांग होके वापस आएगा, और दूध करके, है ना? तो हम ये जो लूप है इसके अंदर अब फंसे हुए हैं, और हमें इसके अंदर से बाहर निकलना है। और इसमें से अगर आपको बाहर निकलना है तो आज कंग्रेचुलेशन, आप सबसे सही जगह पर आए हो, क्योंकि हमारे मदन मोहन जी जो है ये संबंध तत्व के विग्रह हैं, और मदन मोहन जी जो है ये आपके चित्त को हर कर अपने श्री चरण में लगा,
यह हुआ संबंध तत्व के बारे में। तो थोड़ा ऐसा फिलोसफिकल हो रहा है तो प्रॉब्लमैटिक है थोड़ा। निद्रा देवी एंट्री लेगी है उसके बाद में क्लास का, तो थोड़ा हम लोग लीला में जाएंगे। तो भगवान जो है, भगवान जब अपने धाम वापस चले गए तो साथ साथ में सारे ब्रजवासी गण सब चले गए। फिर उसके बाद जो है वृंदावन लुप्त हो गया। उसके बाद वृंदावन में ना कोई मंदिर थी, पूरा जंगल था, ऐसे कुछ लोग रहते थे वनवासी, ऐसे सब भूल गए भगवान को। और ये चीज़ जब हुआ तो भगवान के खुद के जो पर्प होते हैं वज्रनाभ, उनको बड़ा बुरा लगा। उनको ऐसा लगा कि अरे मेरे है ना पितामह जो थे श्री कृष्ण, वो ब्रज में इतने लीलाएं किए, लेकिन कोई आज ब्रज आएगा तो उसे सिर्फ जंगल दिखेगा, उसको समझेगा ही नहीं इधर कुछ हुआ है, क्या हुआ है ना। कई बार हमको भी ऐसा लगता है 5,000 साल पहले ऐसे ही दिखता था भगवान, ऐसे यहाँ पे चलते थे क्या, जो ऐसे हम लोग को आता ना लोग, तो वैसे उनको ऐसा लगा अरे यार अब इधर कोई भी आएगा वो तो देख ही नहीं पाएगा ब्रज को, कुछ है ही नहीं बचा। तो उन्होंने ब्रज को वापस पुनः उसके प्रौढ़ी के साथ वापस लेके आने का कोशिश किया। बहुत सारे ब्रजवासियों को उन्होंने एकत्रित किया और बहुत भव्य मंदिर बनाए और मंदिर में अनेक प्रकार के अलग अलग चीज़ों का उन्होंने समर्पण किया। उनमें से सबसे पहले राधा रमण। तो गौड़ीय वैष्णव जो है हमारे 7 मंदिरों के बारे में गुरु जी ने बताया था, सप्त देवालय। उनमें से सबसे प्रमुख 3 मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ, है ना। इसमें से मदन मोहन जी का जो श्री चरण है ये एग्जैक्टली श्री कृष्ण के चरण जैसा। गोपीनाथ का जो वक्षस्थल है वो एग्जैक्टली श्री कृष्ण के वक्षस्थल जैसा, और गोविंद जी का जो फेस है वो एग्जैक्टली कृष्ण के फेस जैसा। और ऐसे कहते हैं कि श्री राधा रमन जो है उनका चरण मदन मोहन जी जैसा, वक्षस्थल गोपीनाथ जैसा, और फेस जो है वो गोविंद जी जैसा। इसलिए राधा रमन को एक बार देखें ऐसे बोलते हैं ब्रज में कि अगर आप वृंदावन आए, राधा रमन का आपने दर्शन किया और आप बाहर गए, कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग ऐसा रहते हैं जो लोग बोलते हैं भगवान को किसने देखा है, तो आप क्या बोलोगे? क्या आप लोग ने देखा है कृष्ण? हाँ या ना? कितने लोगों ने देखा है कृष्ण? किसने देखा है? आप लोग अभी क्वेश्चन मार्क, अभी कुछ भी बोलेंगे गलत ही होगा। अगर आप वृंदावन में आए और राधा रमन का आपने दर्शन किया है और आपने अगर ऐसा बोला बाहर कि मैंने कृष्ण को नहीं देखा है, तो अपराध या झूठ बोल। राधा रमन कृष्ण है और भगवान वैसे ही देखते हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि तो मदन मोहन जी का ऐसा स्थापना हुआ, एकदम संक्षेप में बताया। तो मदन मोहन जी का स्थापना हो गया, वज्रनाभ भी वापस चले गए धाम, और कई साल बीत गए। द्वापर युग से तो अब 5,000 साल बीत गए। तो 500 साल पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे यहाँ पर, तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वयं है श्रीमती राधा रानी का हृदय के साथ। श्रीमती राधा रानी भगवान के प्रति क्या प्रेम करती है उससे खुद अनुभव करने के लिए। वैसे कहते हैं अलग अलग प्रकार के बहुत सारे रिलीजन और फिलॉसफी है दुनिया में, है ना। तो उसमें से कुछ फिलॉसफी ऐसा है जिसमें जो भक्त है वो अगर भगवान के लिए रो रहा है तो आपको समझना चाहिए कि वो एक उत्तम कोटि का रिलीजन है। उसके ऊपर वो रिलीजन आता है जिसके अंदर भगवान भक्त के लिए रोते हैं। और फिर सिर्फ एकमात्र ऐसा फिलॉसफी बचता है, एक ही बचा है पूरे दुनिया में, सिर्फ ये एक ऐसा है जिसमें भगवान भक्त बने और खुद के लिए रोए, वो गौड़ीय वैष्णव। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान खुद है और वो भक्त बनकर आए और खुद के लिए रोए ताकि हम सबको बताए। वो द्वापर में तो आके बोल के गए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, पर लोग बोले कि अरे भाई ऐसे थोड़ी सीखते हैं, कलयुग के लोग ऐसे सीखते हैं, है ना। तो
अभी तो दिखाने के लिए तो आना पड़ेगा, तो इसलिए महाप्रभु खुद आए और बोले कि मेरे भाई ऐसा करना है तो हो जाएगा। तो भगवान आए और भक्ति कर कर सिखाए। तो महान श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए तो वो समय पर ब्रज वापस लुप्त हो गया था। यहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ जंगल, जमुना जी थी और गिरिराज थे और जंगल था सिर्फ। 500 वर्ष पहले की बात है। कोई मंदिर नहीं, कोई विग्रह नहीं, सब खत्म हो गया। और उसका वन ऑफ द मेन रीज़न ये था कि हमेशा से, इनफैक्ट पांडव और कौरवों के टाइम से दिल्ली और आगरा जो है ये एक पॉलिटिकल सेंटर बना हुआ है ना। तो जब एक तीर्थ के बाजू में एक पॉलिटिकल कैपिटल आता है तो वो तीर्थ के ऊपर बहुत बड़ा खतरा होता है। बताओ क्यों? क्योंकि तीर्थ जो मंदिर होते हैं वहाँ पर बहुत सारा राजा लोग जो थे पहले के, वो लोग दान करते थे, है ना। भगवान के लिए स्वर्ण का मुकुट बनाया, अच्छे विग्रह बनाए। तो अलग अलग जब राजाएं चेंज होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऐसे मंदिरों को अटैक करते हैं और उधर से जितने भी चीज़ें वो सब लूट पाट के लेके चले जाते, है ना। जैसे मुगल थे, मुगलों ने किया, इससे पहले जो लोग थे वो लोग ने किया। तो ऐसे करते करते सोचो 4500 साल में क्या क्या हुआ रहेगा। और उसके बाद ब्रज बचा ही नहीं, सिर्फ जंगल। तो महाप्रभु का इच्छा था कि ब्रज को वापस लेके आए, ताकि मित्र गौरांग प्रभु 500 साल बाद 50 लोगों को लेकर आए। हाँ, आप हंस रहे हो, आपके लिए और मेरे लिए महाप्रभु ने, मतलब ये कोई हंसने वाली बात नहीं है ना। आज आप वृंदावन में अगर बैठे हो तो वो इसलिए है क्योंकि महाप्रभु ने अपने शिष्यों को यहाँ पर भेजा और बोला उनको कि 500 साल बाद कुछ लोग आएंगे ब्रज देखने, तो ब्रज होना चाहिए ना, तो कैसे देख पाए? होकर भी नहीं देख पाए। तो सोचो सिर्फ जंगलों पर कौन है, ट्रैकिंग के लिए कुछ लोग आ जाते हैं गिरिराज के ऊपर, तो नहीं करना चाहिए, है ना। तो महाप्रभु ने उनके सबसे प्रोमिनेंट 2 डिसाइपल्स, सबसे पहले उन्होंने कुछ डिसाइपल्स थे गोस्वामी यामे थे, और उसके अलावा उनके सबसे मेन 6 शिष्य है वो साक्षात मदन मोहन खुद है ब्रज के। ऐसा मैं भी ऐसा थोड़ा ये हो बात तो बराबर है, दिमाग चलने लग जाता है, दिमाग ज़्यादा नहीं चला कभी कभी। तो वो मुझे बताया कि रीज़न क्या है। तो उन्होंने बोला हम यहाँ पर डेली 2 56 लोग देते हैं मदन मोहन, लेकिन सब प्राचीन बंगाली स्टाइल डिशेस हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर ये गोवर्धन इको विलेज आएगा तो पास्ता, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, केक ये सब भी खा पाएगा ना। तो इसीलिए ये अब राधानाथ महाराज के थ्रू उधर आया है, ऐसा बोलते हैं। तो बात तो सच है, अगर आप गोवर्धन इको विलेज जाओ तो अभी 3000-4000 वो भी एकदम ऐसा वैरायटी सब मदन मोहन पूरा देख तो ये हमारे ठाकुर जी मदन मोहन बहुत कृपालु है और आपके साथ संबंध जोड़ने के लिए तत्पर है। एक होता है कई बार कि हम किसी को चाहते हैं लेकिन सामने वाला थोड़ा टेढ़ा है, ये तो टेढ़ा तो ऐसे तो है ही, लेकिन है ना कई बार ऐसा होता है ना सर कि हम जिसको चाहते हैं उसको नहीं चाहते, जो हमें चाहते हैं उसको कौन नहीं चाहते, ऐसे सब होता है ना। तो यहाँ पर लेकिन ऐसे कि ठाकुर जी ज़्यादा करते हैं, अब थोड़ा सा भी कुछ कर लो वो आदान प्रदान बहुत करते हैं। ब्रज में तो खास करके मदन मोहन जी बहुत आदान करते हैं। आप कुछ भी छोटा सा भी मदन मोहन जी के लिए कर लो, वो आपको ऐसा सुख देंगे और ऐसे आपके मन को हर लेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा ये सब हो कैसे। इसीलिए हमारे संबंध जो है रिश्ता का जो है भगवान मदन मोहन है ना। और मदन मोहन जी जो मदन के मन को हर लेते हैं, उनके मन को कौन हर? हाँ, राधा रानी। इसलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन। हमारे ब्रज में
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सनातन गोस्वामी बड़े भाई हैं और रूप गोस्वामी छोटे भाई हैं। उनको ब्रज भेजा और उनको कहा कि आपको भक्ति के ऊपर ग्रंथ लिखना है, प्रचुर मात्रा में आप भक्ति के बारे में ग्रंथ लिखो, सारे शास्त्रों को निचोड़ो और उसके अंदर से भक्ति तत्वों को प्रकाशित करो और ग्रंथ लिखो। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, सब रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सब मिलके इतना ग्रंथ लिख दिया, इतना ग्रंथ लिखा। बाद में उनको याद आया, अरे आने वाली पीढ़ी की तो औकात ही नहीं है ये पढ़ने की। तो मेजॉरिटी उसके अंदर के जो ग्रंथ थे उसको उन्होंने दफना दिया, समाधि दे दी। और वो समाधि है ये जो वो समझ गए कि आगे आने वाला जो पीढ़ी है उनमें ये सारी चीज़ों को समझने की क्षमता ही नहीं है। इसीलिए उनका आप सोच के देखो, अगर आपने एक बुक लिखा है और वो बुक आप ही दफना रहे हो ये सोच के कि रीडर ही नहीं बचे इसके लिए, लेकिन फिर भी आज जितने बचे हुए बुक है वो भी पढ़ लो तो बहुत बड़ी बात है। एक जीवन कम पड़ जाएगा आपको पढ़ने के लिए, वो लोग ने तो लिख लिया। अगर कोई एक बुक है, जैसे कि आप भक्ति रसामृत सिंधु ले लो, और भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी का लिखा हुआ बुक है, सिर्फ भक्ति रसामृत सिंधु आप नियमित रूप से पढ़ना चालू कर लो, सिर्फ भक्ति रसामृत सिंधु में इतनी शक्ति है, आपको गोलोक वृंदावन वापस लेके चला जाएगा। तो ऐसे चलते चलते देखे जीव गोस्वामी ने इतने लिख लिए। जीव गोस्वामी ने 4 लाख श्लोक लिखे हैं, 4 लाख संस्कृत श्लोक। आपको पता है दूसरे कौन से आचार्य है जो थोड़े आजू बाजू में आते हैं जीव गोस्वामी के लिखने के मामले में? कोई गेस करना चाहता है? कोई भी आचार्य के बारे में? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, कोई गेस नहीं? सबसे क्लोजेस्ट है वेद व्यास, जिन्होंने सबसे क्लोज जीव गोस्वामी से है व्यास देव, जिनका एक कॉम्पोजिशन महाभारत ही 1 लाख वर्ष, एक कॉम्पोजिशन श्रीमद् भागवतम 18,000 वर्ष है। व्यासदेव मतलब समझ रहे हो, 18 पुराण, इतने उपनिषद, वेदांत सूत्र सब लिखे हुए व्यासदेव जो भगवान के अवतार है खुद, वो जीव गोस्वामी के थोड़े टक्कर में बैठते हैं। फिर भी जीव गोस्वामी ऊपर है इसीलिए क्योंकि व्यासदेव ने ये सारे जितने भी लिखे हैं उसके अंदर शिव जी के बारे में लिखा, देवी के बारे में लिखा, गणेश जी के बारे में लिखा, सबके बारे में लिखा। हमारे जीव गोस्वामी भगवान के श्री चरणों में अड़े रहे, सिर्फ राधा और कृष्ण के बारे में। मतलब मैं जैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग जब कई बार क्या होता है, हम बस ऐसे बोल देते हैं जीव गोस्वामी ऐसे थे वैसे थे, तो कई बार ऐसे लगता है अरे ये तो इनका ही चेला है तो इसका मतलब तो करेंगे। पर समझने वाली बात है कि ये लोग ने जो अचीव किया है ना यहाँ पर आपके लिए और मेरे लिए, इसका सिर्फ आप स्मृति कर लोगे ना वही बहुत बड़ी बात है। इसको अगर आप वो बोलते हैं ना ये चीज़ को समझना कि वो लोग कितने अचीव कर लिए, वो भी करने के लिए आपको एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो ही आप समझ पाओगे कि ये लोग क्या करके बैठे हैं। तो इनको मुख्य रूप से आदेश दिया भक्ति ग्रंथों को लिखना है, भव्य मंदिर बना है ना, ताकि हम सब इसे बैठे सत्संग करें, भगवान का दर्शन करें, है ना, और तीर्थ स्थान को वापस लेके प्रकट करें। और उसमें से राधा कुंड और श्याम कुंड जो है वो महाप्रभु ने खुद किया, सबसे पहले आया और सबसे पहले इनाग्रेशन महाप्रभु ने ही किया राधा कुंड और श्याम कुंड से। परसों जाएंगे और फिर उसके बाद में उनके जो मुख्य शिष्य हैं वो लोग आए और अपना काम चालू किया। आपको जानना है आपके लिए और मेरे लिए वो कैसे जिया करते थे, है ना। वो हार्डली कभी 1-2 दिन में एक बार 2 या 3 घंटा सो लेते, हर प्रतिदिन अलग अलग वृक्षों के नीचे सोते थे, है ना। एक वृक्ष के नीचे भी 2 बार नहीं सोते, बोलते थे कि अरे अपना अटैचमेंट नहीं होता वृक्ष के साथ।
है ना। दिन में एक बार थोड़ा ऐसा कुछ खा लेते थे, 3 दिन में एक बार। वो भी क्या खाते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी का तो फिर भी हमको पता है, वो तो सिर्फ एक हाथ में जितना छाछ आता है उतना छाछ पी लेते थे 3 दिन में एक बार। 22.5 घंटा भजन करते थे, 1.5 घंटा सोते थे और 1.5 घंटा नित्य लीला देखते थे स्वप्न में। ऐसे लिखते प्रोपाद, ऐसा लिखते हैं 24 आवर्स यू शुड थिंक अबाउट कृष्ण। तो लोगों को लगे पागल है, 8 घंटा तो सोता उसमें कैसे, इधर लोग देख रहे हैं ना। आप 18 घंटा भगवान का चिंतन कीजिए, 6 घंटा भगवान देख लेंगे चिंतन कैसे करना। तो ये हुए रघुनाथ दास गोस्वामी। अन्य गोस्वामी कैसे थे, कभी कोई लाके कुछ दे दिए आटा, तो इतना टाइम नहीं था कि अभी ये है ना रोटी पकाओ ऐसा ये सब करो, तो ग्रंथ कभी लिखे है ना, मंदिर कब बने ताकि हम सब बैठ पाए। तो वो क्या करते थे, वो आटे को जमुना जल के साथ मिलाते थे, कभी थोड़ा ब्रजरज में मिला देते और उसके बाद में उसको आग में डाल देते और थोड़े टाइम के बाद मार के खा लेते। एक कॉपी, सिर्फ कॉपी ब्रज की ठंडी मंगला आरती के लिए जो लोग आ रहे हैं, कैसा लग रहा है, तो ठंडी कैसे है ना। उल्टा अभी मंगला आरती के बाद तो ठंडी होने लगी, मतलब बाद में ठंडी बढ़ रही है ना। ये ठंडी हमसे बर्दाश्त नहीं है। वो लोग दिसंबर जनवरी में मस्त टॉपिंग के साथ बैठे भजन। ये थे हमारे 6 गोस्वामी और उन्होंने ये सारा चीज़ क्यों किया, आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम सब वृंदावन आ पाए। ये 6 गोस्वामियों से सनातन गोस्वामी जो है, सनातन गोस्वामी के प्राण ग्रंथ है। आप कोई भी मंदिर जब जाते हो, जो ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, सारे ठाकुर जी के बिहेवियर अलग होते हैं, सारे ठाकुर जी एक जैसा बिहेव नहीं करते, कुछ नहीं, पर उनके जो आचार्य का जो मूड होता है और उनके साथ उनका जो संबंध होता है, वो हिसाब से ठाकुर जी को थोड़े वो हिसाब से जैसे मदन मोहन जी का थोड़ा ऐसे बता रहा। तो मदन मोहन जी जो है खाने के बड़े शौकीन पहले से, लेकिन इनको सनातन गोस्वामी को देते ही नहीं थे बराबर से खाने, क्योंकि वो टाइम में इतना बड़ा मंदिर नहीं था। जब सनातन गोस्वामी के पास आए तभी उनका नाम मदन गोपाल। तो मदन गोपाल जब आए सनातन गोस्वामी के पास, तो ऐसे ही एक वृक्ष के ऊपर उनको लटका दे और लटका के उनका सेवा उधर होता था, वो नीचे बैठ के तो रोज़ अभी ये आ गए तो उनके लिए तो ब्रज रोटी कुछ तो चाहिए, तो रोटी वो कोई ब्रजवासी से रोटी लेके आते थे और मदन मोहन को देते थे। और मदन मोहन जी एक दिन बोले, अरे यार बाबा थोड़ा नमक तो दे दे इसके साथ, ये रोटी उतर ही नहीं रहा है, क्या नमक तो दो, थोड़ा कुछ तो टेस्ट हो। सनातन गोस्वामी ने बोला, तू आज मेरे से नमक मांग रहे, कल माखन मांगे, परसों 56 बोल, तेरा सब पता है आप लोग। लेकिन अभी कैसा है, मैं अभी वृद्ध हो रहा हूँ और दूसरा महाप्रभु ने बहुत सेवा दी कि भैया आपको मैं खाना सप्लाई करते रहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ, और अगर मैं वो करता रहूँ तो मित्र गौरांग प्रभु जब लोगों को लेके आएंगे तो वो लोग कैसे देखेंगे मदन मोहन जी को, है ना। वो लोग भक्ति के बारे में पढ़ेंगे कैसे, अगर मैं ग्रंथ नहीं लिखूँ भक्ति के बारे में, वो पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे नहीं तो लोग ब्रज कैसे समझ में आएगा, ब्रज नहीं समझ में आएगा तो आके देखेंगे क्या, बराबर ना। तो इसीलिए अभी फिलहाल नहीं हो सकता, आप खाना आप अपनी व्यवस्था देख लो यार, कर लो आप। तो ठीक है मानेंगे नहीं, प्यार क्यों नहीं करते तो बाबा अपने काम पे लगते हैं। तो मदन मोहन का वो टाइम पे मदन गोपाल का ऐसा एक आदत था, इनफैक्ट होगा भी आपको नहीं दिखता कि ये खेलना बहुत पसंद है, तो ये बच्चों के साथ ऐसे ही वो बोलते हैं ना, कुछ भी रूप बना के जाके खेलते रहते हैं पीछे यमुना के तक। पीछे के साइड में काली दे करके मंदिर है, उधर से जस्ट आगे ही आप लोग को छोड़ा जाए।
काली दह जो है वो जगह है जहाँ पर कालिया रहता था, तो उसका मतलब जमुना जी यहाँ तक थी। तो जमुना जी नीचे तक थी, उसके तट पे मदन गोपाल कुछ ब्रजवासी बच्चे लोग के साथ खेल रहे थे नीचे। तो अचानक से एक व्यक्ति भाग के आया उनके पास और बोला, अरे यार लाला मेरा इधर अटक गया है, मैं व्यापारी हूँ, मैं जा रहा था आगरा, अब मेरा जो है इतना बड़ा वो बोट कंटेनर था वो अटक गया पानी के अंदर, अब क्या करें, कैसे निकाले, कुछ तो मदद करो। वो बोला, अरे मैं छोटा लाला हूँ, मैं क्या करूँ। ऊपर एक बाबा बैठते हैं, वो ये सब सुनना है, बहुत एक्सपर्ट है मंत्र तंत्र में, जाओ उनसे बात करो, हो जाएगा काम, बनेगा। तो वो ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं, ये जो जहाँ पर मंदिर स्थित है ना, इसे द्वादश आदित्य टीला है। टीला मतलब ये थोड़ा ऊपरी हिस्सा है ना, एक हिल है, तो ये वो जगह है, वो नीचे काली दह था, वहाँ पर भगवान ने कालिया नर्तन किया जमुना जी। उसके बाद इतना 6-7 घंटा नृत्य किया, पूरा पानी के अंदर तो ठंडे हो गए, तो उनको थोड़ी गर्मी चाहिए, तो भगवान है तो अपना एक अलग स्टाइल है ना, ऐसे थोड़ी ऐसे आप के सामने ऐसे गर्मी, वो उधर से चढ़ के इसके ऊपर आए और उसके बाद में बोला, अरे यार थोड़ा गर्मी चाहिए, क्या करें। तो 12 सूर्य एक साथ प्रकट हो गए ऊपर वृंदावन के और उनको गर्मी दिया, 12 सूर्यों ने मिला, इसीलिए ये जगह का नाम द्वादश आदित्य टीला है। आदित्य मतलब सूर्य और द्वादश मतलब 12, तो 12 सूर्य इसके ऊपर प्रकट हुए थे भगवान को गर्मी देने में, इसलिए ये जगह का नाम द्वादश आदित्य टीला है। तो यहाँ पर मदन गोपाल और सनातन गोस्वामी हमारा रह रहते हैं, मतलब एकदम अच्छा है। तो एक दिन आ गए ये बिजनेसमैन जो है कपूर जी ऊपर आए और बोले कि अरे बाबा थोड़ा मदद कर दो, इधर अटक गया है। हाँ, बोले कि इधर आने कौन बोला कि अरे वो एक बच्चा था, उसने बोला। तो सनातन गोस्वामी को थोड़ा हिंट तो गया कौन था वो बच्चा करके। तो सनातन गोस्वामी पहले पूछते हैं कि क्या है कंटेनर, तो बोलते हैं नमक, बोलते कंफर्म हो गया, ये सुबह किसी ने नमक मांगा, अभी शाम को ये हो रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है इससे पूछ लो, यही इधर का है। तो मदन गोपाल का विग्रह दिखाता है, बोलते इसको प्रार्थना कर लो, थोड़ा बहुत कुछ पता नहीं, इसको आपको जो भी देना है आप कर लो कुछ, तो आपका काम बन जाए। तो वो व्यापारी ने धन्यवाद किया और उसके बाद में प्रार्थना किया और बोला, मदन गोपाल मैं ये जो डील है, ये जो बिज़नेस का डील है, ये होने के बाद जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 1 रुपया रखे बिना आपको डोनेट कर, प्रॉफिट पूरा आपको दे दूँ। और उसके बाद वो नीचे जाते हैं तो अरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जहाज तो चलने लग जाता है, कोई इशू नहीं है। तो वो व्यापारी जो है वो जाता है और उसके बाद में वो सब बेच के जो भी प्रॉफिट आता है उससे वो यहाँ आते हैं और मदन मोहन जी के लिए एक। तो ये मंदिर वैसे है, कई बार हम लोग सोच सकते हैं सनातन गोस्वामी तो हर रोज़ अलग अलग पेड़ के नीचे सोते हैं, ये मंदिर कैसे बना। तो ये मंदिर ऐसे है, तो मदन मोहन जी और उनका अलग पार्टनरशिप है। तो ये आ गए। तो मदन मोहन जी खाने के बड़े शौकीन और भोले हैं, मतलब एकदम आपको मैं बोलूँ ना, आप अगर हृदय दे दोगे ना इतना आदान प्रदान करेंगे। अभी आज के तारीख में मदन मोहन जी जो है वो करौली में रहते हैं, कोई बहुत बड़ा स्टोरी है। वो इधर से पहले जयपुर शिफ्ट हुआ था, जब औरंगज़ेब जो था, औरंगज़ेब रेगुलरली जब डच पे अटैक करने लगा और ये सारे जो मंदिर है ये तोड़ना और ये इत्यादि करने लगा अत्याचार, तो मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद जी, दामोदर जी, इन सबको जयपुर लेके गया। इसलिए अगर आप जयपुर जाओगे, गोविंद जी का मंदिर जयपुर में है, गोपीनाथ जी भी जयपुर में है, दामोदर जी जयपुर में, इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन कहा जाता है ना, सीक्रेट वृंदावन। वृंदावन के मेन ठाकुर सब जयपुर में बैठे। तो पहले वो जयपुर गए, फिर जयपुर से उन्होंने कुछ लीला रचे और वो आ गए करौली, वो भी खाने के चक्कर में था, तो वो आ गए करौली। ठीक है, करौली में एक पोस्टमैन था जिसका नाम था टास करके उनका कुछ नाम, मुस्लिम। तो ये जो पोस्टमैन है इसको एक बार ऐसा बहुत इच्छा हो जाए कि मैं यार बहुत सुना है ये मदन मोहन जी। आप जाओगे करौली में दिन भर मदन मोहन जी सुनाएंगे, सब मदन मोहन जी करते हैं।